बेसिक लेआउट. ओके, नेक्स्ट थिंग इज अच्छा हाइब्रिड वाले इसमें प्रॉब्लम था राइट. तो लेट्स डू दैट. क्लास वो क्रिएट कर लेते हैं कैसे, या तो फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग तो बना ही लेते हैं. क्लास एक बना दिया. क्लास ए एक है, उसके अंदर एक पब्लिक फंक्शन इज देयर, सपोज से void display. ठीक है, उस void display के अंदर एक cout की लाइन है बस. ठीक है, क्लास ए. ठीक है, फाइन. ओके, अब क्लास बी कुछ एक बना देता हूँ. दैट विल publicly extend क्लास बी. अच्छा, वन मोर थिंग इज कि अगर मैं नहीं भी अगर कुछ लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल से मैं ओवरराइडिंग अगर नहीं भी करता हूँ इन चीज़ों की, हाँ ठीक है, मैं अगर डिस्प्ले फंक्शन ओवरराइड नहीं भी करता हूँ तो स्टिल काइंड ऑफ एक फंक्शन मुझे ऑलरेडी मिल गया इसके अंदर राइट. ओके, नाउ आई विल डू दिस थिंग. आई विल सिंपली से फाइन, आई विल सिंपली से कॉपी दिस पार्ट अगेन एंड पेस्ट इट डाउन. एक क्लास सी बना देता हूँ. ठीक है, फाइन. आप क्लास सी भी एक्सटेंड करिए क्लास ई को. ठीक है, now if I suppose to create a class D, okay, this class D something and publicly extend suppose A and publicly extend B, sorry not B as not A, publicly extend B and publicly extend C. Okay, fine, ऐसा मैंने कुछ बना. अच्छा, if you notice B, C और D में कुछ है नहीं. ठीक है, बट स्टिल अगेन इफ यू नोटिस वो डिस्प्ले वाला है तो ए के अंदर और सॉरी बी के अंदर और सी के अंदर ऑटोमेटिकली फंक्शन मिला. अब वो दोनों को एक्सटेंड कर रहा है ये वाला, तो डी के अंदर ऑटोमेटिकली वो डिस्प्ले वाला फंक्शन आ जाएगा. बट व्हेन आई कॉल इट डिस्प्ले फंक्शन वो एम्बिग्यूटी वाला एरर आ रहा था, बिकॉज अब वो डिस्प्ले वाला फंक्शन कहाँ से लेना चाहिए, बी वाले से या सी वाले से, वो उसको पता नहीं, बिकॉज दोनों के अंदर सेम ही होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल से इफ आई जस्ट डू दिस, ठीक है, तो उस क्लास डी बना दिया, से D1 and say D1 dot. ठीक है, फाइन. ठीक है, तो सॉल्यूशन दिखा भी रहा है डिस्प्ले राइट. बट इसको अगर मैं कंपाइल करूँगा और रन करने जाऊँगा तो आई विल गेट एन एरर. ठीक है, कंपाइल टाइम पे एक एरर आता है. पहले सेव कर लेंगे इसको. Compile this thing, I should get an error, and then again that is the same error that you were getting yesterday. वो ambiguous वाला. ठीक है, ठीक है, you are getting that error like displays ambiguous. तो कहाँ से बेसिकली ले रहे हो आप, क्लास बी से आ रहा है किसी से, दैट इज द कंफ्यूजन बेसिकली. ओके, सो इन दिस सिनेरियो बेसिकली इसका एक सिंपल सा एक फिक्स है. अगर सपोज से मान लो मुझे क्लास बी के अंदर का काइंड ऑफ शो वाला फंक्शन चाहिए था, जैसे फॉर एग्जांपल से आई सिंपली कॉपी दिस पार्ट. ठीक है, मैं उसको थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ. ठीक है, एंड आई सिंपली से फ्रॉम क्लास बी, और यहाँ पे भी सी में भी पेस्ट कर देता है, एंड से फ्रॉम क्लास सी मैंने अपने अपने ओवरराइडिंग फंक्शन डाल दिए. ओके, फाइन. तो अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ स्टिल आई विल बी गेटिंग द सेम एरर. ठीक है, फाइन, एम्बिग्यूअस वाला एरर आ रहा है. बट अगर सपोज से मुझे क्लास बी में का फंक्शन मुझे चाहिए था, तो व्हाट आई हैव टू डू हियर इज, वो स्कोप रेजोल्यूशन मैंने इसके पहले बताया था देखो, फंक्शन डिक्लेरेशन क्लास के अंदर होगा, डेफिनेशन बाहर लिखेंगे, सो ऑन सो फोर्थ. तो वो मुझे यहाँ पे काइंड ऑफ स्पेसिफाई करना पड़ेगा. आई हैव टू डू समथिंग लाइक दिस कि डी डॉट दे दिया, आई विल सिंपली आई विल पुट बी कोलन कोलन, और फिर उसके बाद में वो डिस्प्ले वाला फंक्शन. ठीक है, आई थिंक सो दिस इज द सिंटैक्स. चेक कर लेते हैं एक बार फिर भी. ठीक है, तो इतना टाइम तो नहीं है. ठीक है, एनीवेज, बट इट इज गेटिंग 0 0 0 1. ठीक है, तो अब मैंने सिस्टम को स्पेसिफिकली बताया कि डिस्प्ले वाला फंक्शन चाहिए, बट कहाँ का चाहिए, जो क्लास बी में से मुझे मिला वो वाला बताया. ठीक है, फाइन. या तो फिर सिंपली मैं इसको ओवरराइड लाइक फिर से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्लास सी में से जो मिला मुझे वो वाला बता देता.
ठीक है, या तो फिर बेसिकली क्लास ए वाला आएगा क्या, क्लास ए वाला मिलेगा मुझे, एक्सटेंड तो नहीं किया मैंने क्लास ए, नहीं आएगा, ठीक है चलो ये भी चेक कर लेते हैं, मिल जाएगा ना, आई एम नॉट ट्राइड दिस, चलेगा नहीं आएगा, ठीक है फाइन। देन अगेन एम्बिगुअस बता रहा है, ए इज एन एम्बिगुअस बेस ऑफ टी, ठीक है चलेगा, तो इसको हम लोग नहीं यूज करते, वी कैन गेट बी और सी, ठीक है चलो मैं इसको अगर कंपाइल करता हूँ और इसको अगर रन करता हूँ, ठीक है फाइन, तो आई विल बी गेटिंग दोज वैल्यूज ना फ्रॉम बी फ्रॉम सी, वो चीज़ें आ रही हैं राइट। तो ये एक सोल्यूशन है उसका, दिस इज अ सिंपल फिक्स यू कैन से, बट देन अगेन मुझे व्हाट इफ आई से कि मुझे काइंड ऑफ ये दोनों के नहीं चाहिए थे, जो ओरिजिनल वाला था वही चाहिए। फॉर एग्जांपल से ये ओरिजिनल वाला कुछ एक मैंने बना के रखा था, अब बी और सी एक्सटेंड कर रहे हैं ना ओरिजिनल वाले राइट। तो इन दिस सिनेरियो व्हाट विल हैपन इज कि अब इन्होंने इसने इसके हिसाब से ओवरराइड कर दिया, इसने इसके हिसाब से ओवरराइड कर दिया, और वो ओवररिटन वाली चीज़ें मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, आई वांट द ओरिजिनल वन, ठीक है, और मैं डायरेक्टली ये को एक्सटेंड भी नहीं कर रहा है ना, बट आई वांट स्टिल वांट द ओरिजिनल। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है आपका वर्चुअल वाला बेसिकली, ठीक है, जो वर्चुअल में जो कीवर्ड बोल रहा था बेसिकली दैट विल कम इन फ्यूचर। अच्छा सिंपली क्या है, यू विल जब भी क्लास को आप एक्सटेंड कर रहे हो, तो अभी क्लास बी को जब एक्सटेंड कर रहे हो तो यू विल से वर्चुअल प्राइवेट ए, और सिंपली यहाँ पे भी सी को भी जब एक्सटेंड कर रहे हो तो विल से वर्चुअल प्राइवेट, ठीक है फाइन। तो अब व्हाट विल हैपन इज बेसिकली कि अब ये जो भी वैल्यू आएगी, इनफैक्ट इफ आई जस्ट कॉल दिस थिंग, अच्छा पहले क्या हो रहा था बेसिकली, इसको कमेंट आउट करता हूँ, पहले इफ आई जस्ट वाज राइटिंग d1.display तब एरर आ रहा था, है ना फाइन। अच्छा अभी अगर मैं करूँगा ना तो आई वोंट गेट एनी एरर, फिर भी आ रहा है। A few moments later. तो इसको अगर मैं करता हूँ कंपाइल, तो अब इट शुडंट गिव मी एनी एरर, ठीक। सो कंपाइल कर लेते हैं एक बार, 0 वार्निंग्स है, और इसको एक बार रन कर लेते हैं, ठीक है। सो वी आर गेटिंग दैट वैल्यू विच इज, तो अभी एम्बिगुअस नहीं दिखा रहा, ठीक है चलेगा। ओके तो ये वर्चुअल कंसेप्ट वाला लाइक वर्चुअल फंक्शन या फिर वर्चुअल क्लासेस वाला कंसेप्ट एक बार बस देख लो, फाइन। तो इतना एक बस बना लो, बेसिक फंक्शनैलिटी बना लो, उसकी चेक कर लो, एंड फिर हम लोग नेक्स्ट लॉट ऑफ ठीक टाइप कर लो। सपोज से क्रिएट अ क्लास कॉम्प्लेक्स, आप उसके अंदर ऐसे लिख ले सारा कुछ, ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी, ये दो वेरिएबल्स, ठीक है फाइन। एंड उसके अंदर अगर नॉर्मली हम लोग बनाते हैं तो वी वुड हैव क्रिएटेड समथिंग लाइक दिस राइट, वॉइड ऐड समथिंग, है ना फाइन। अच्छा अगर उधर ही ऐड नहीं करना तो वो कॉम्प्लेक्स वाला समथिंग हम लोग कुछ करते हैं, कॉम्प्लेक्स कुछ वैल्यू रिटर्न में जाने दैट इज अ कॉम्प्लेक्स ऐड नाम का कुछ एक फंक्शन बनाता हूँ मैं, और इसके अंदर एल से कॉम्प्लेक्स सपोज से एक्स या बी जो भी कुछ एक वेरिएबल आने वाला है, फाइन। दैट वुड बी माई लेआउट फॉर दिस वन, ठीक है। एंड व्हाट आई वुड डू इज कि मैं यहाँ पे फिर से कोई कॉम्प्लेक्स सपोज से एक्स, ठीक है, एल से एक्स डॉट रियल इज इक्वल टू रियल जो भी है करंट वाला प्लस एल से बी डॉट रियल, ठीक है। सिमिलरली एल से एक्स डॉट इमेजिनरी इज इक्वल टू जो भी करंट इमेजिनरी वेरिएबल है वो, मतलब जो ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू कॉल हो रहा है वो, एंड प्लस एल से बी डॉट इमेजिनरी, ठीक है, ये वैल्यूज। एंड अल्टीमेटली दिस इज सिंपली से रिटर्न दैट वेरिएबल एक्स, बिकॉज वो कॉम्प्लेक्स उसका डेटा टाइप या फिर उसका टाइप जो है कॉम्प्लेक्स टाइप है, इसलिए मैंने वो रिटर्न कर रखा है, राइट। ओके नाउ लेट्स अज्यूम बेसिकली आई विल डू दिस थिंग, एक कंस्ट्रक्टर भी बना देता हूँ कॉम्प्लेक्स, ओके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में देखो हम लोग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर देता हूँ आर, ठीक है फाइन, say real is equal to r and g imaginary equal to I, ठीक है फाइन। एक कंस्ट्रक्टर दे दिया, ये काम कर लिया, ओके फाइन। एक डिस्प्ले भी करके बता देते हो, जो भी कुछ है वो प्रिंट भी करके हम लोग बताते हैं, ठीक है। तो सिंपली से void
display, and I don't need any parameter. I'll simply say cout del, and I'll say x plus iy, something like that, na? So I will simply say complex number, okay, and I will say whatever that real was, right? So real, okay, and I'll give a quotes, space plus space, say img imaginary यहाँ पे आ जाएगा, सपोज से j डाल देता हूँ, ठीक है. So that is the content I am going to get, real plus that number j, है ना, फाइन, रियल और इमेजिनरी, ठीक है, चलेगा. ओके, सो नाउ व्हाट आई विल डू इज सिंपली एक कॉम्प्लेक्स नाम का एक ऑब्जेक्ट पर क्रिएट कर दो, फॉर एग्जांपल से ए, एंड उसके अंदर ही ना आई विल से डू दिस कॉम्प्लेक्स ए ऑफ सपोज से 4 and 7, ठीक है. तो रियल और इमेजिनरी उसके अंदर तो चला गया. आई विल से ए डॉट डिस्प्ले, ठीक है, फाइन. अच्छा, यार न्यू कीवर्ड यूज करना है, चलो ठीक है, आई थिंक सो न्यू कीवर्ड यूज करना, बट लेट्स अगेन लेट्स सी दिस वन. अच्छा, एक काइंड ऑफ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी देना पड़ेगा. अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दे रहे हो तो पहले एक डिफ़ॉल्ट भी बनाना पड़ेगा. तो आई वोंट डू एनीथिंग, आई विल सिंपली क्रिएट कॉम्प्लेक्स, ब्रैकेट देता हूँ, उसके अंदर ब्रैकेट्स में कुछ नहीं देगा, ठीक है, दैट्स फाइन. इफ़ यू वांट आई विल सिंपली, यू कैन से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, बट देन अगेन नॉट एन इशू, ठीक है, फाइन. चलेगा, एक ब्लैंक बना दिया, दैट इज़ फाइन. तो उसने विदाउट एरर एनी वार्निंग उसने रन कर दिया उसको, ठीक है. एंड एक बार इसको रन चेक कर लेते रन करके, ठीक है, फाइन. सो वी शुड गेट 4 + 7 वो वैल्यूज की दिख रही है, ठीक है. अच्छा, वैसे ही काइंड ऑफ मैं एक दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स ये बनाता हूँ बी वाला, ठीक है. अब उसके अंदर सपोज से मैं बोलता हूँ, उसके अंदर मैंने दिया 5 एंड ऐसे 3 से, फाइन. तो 5 + 3 से ये मेरा दूसरा वाला आना चाहिए. तो इफ़ यू वांट वी कैन से बी डॉट डिस्प्ले भी काइंड ऑफ लोग कर लेते हैं, ठीक है. तो कंपाइलिंग इट और रनिंग इट, ठीक है. अच्छा, फिलहाल के लिए हार्ड कोडेड वैल्यू दे रहा हूँ, यू कैन टेक इट फ्रॉम द यूजर इफ यू वांट, ठीक है. इसको एक बार हम कर लेते हैं. तो वी आर गेटिंग दोस टू नंबर्स, ठीक है. अच्छा, अभी उसका मुझे एडिशन करना है, ओके. तो नॉर्मली मैंने अभी कौन सा ऐड वाला एक फंक्शन बना के रखा है ना, फाइन. तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं एक कॉम्प्लेक्स सी क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है. कॉम्प्लेक्स बेसिकली सी वाला एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ मैं, एंड व्हाट आई विल डू इज आई विल से सी इज इक्वल टू ए डॉट ऐड बी, ठीक है. मैं ऐसा कुछ उसको पैरामीटर देता हूँ, ठीक है. तो व्हाट विल हैपन इज कि ये करंटली कौन कॉल कर रहा है, ए वाला ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है. तो ए के अंदर क्या वैल्यू 4 और 7, ठीक है. तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट ओवर हियर इज कि वो 4 प्लस दैट उसका जो भी 5 था वो प्लस करेगा, और 7 प्लस जो 3 है उसको प्लस करेगा, और जो भी रिजल्ट है वो एक्स में सेव कर रहा है, और वो चीज़ मैं रिटर्न कर रहा हूँ. अब वो जो रिटर्न होने वाली है यहाँ पे आ जाएगा. तो यहाँ पे जो भी वैल्यू हो सी वाला बेसिकली जो रिटर्न कर रहा है एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ऐसा ही हो जाएगा. हमने स्वैपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स वो भी किया था इनफैक्ट, इफ़ यू रिमेंबर स्ट्रक्चर्स यूज किए थे हमने जब सी प्रोग्रामिंग के अंदर. तो हमने क्या किया था, पूरा का पूरा काइंड ऑफ वो ऑब्जेक्ट्स का एक एरे क्रिएट किया था, और पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट्स स्वैप कर रहा था, तो डायरेक्टली असाइनमेंट ऑपरेटर चल रहा था खुद. तो वैसे ही सेम यहाँ पे भी रन होगा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे असाइन हो जाना चाहिए. दैट इज व्हाट माय एक्सपेक्टेशन इज, ठीक है. चलो इसको कंपाइल करते हैं, 0 वार्निंग, इसको एक बार रन कर लेते हैं. ओके, अच्छा वो ना ऐड वाले इसको डिस्प्ले नहीं है ना सी वाले में, बट ठीक है. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल से सी डॉट डिस्प्ले, ठीक है. एक बार सी को डिस्प्ले भी करके देखो, 0 वार्निंग्स और रन कर लेते हैं, ठीक है. तो यू आर गेटिंग दैट वैल्यू, है ना. 4 + 5 = 9 और 7 + 3 फाइन. अच्छा, अब ये तो है सिंपल वाला मेथड, है ना, फाइन. अच्छा, पहले एक काम करो, पहले इतना बना लो, फिर उसके अंदर बस हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे.
Okay, so in normal process के हिसाब से this is fine, this is well and good, not an issue. But what if I want the display to be something like this, a plus b, मुझे ऐसा कुछ डिस्प्ले चाहिए और फिर उसका जब मैं डिस्प्ले करके दिखाऊंगा तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर के रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐड होना चाहिए. अच्छा, अगर इफ आई से कंपाइल द कोड ना, मुझे एक एरर दिखाएगा. ठीक है, क्या बोलेगा बेसिकली, दिस ऑपरेशन इज नॉट अलाउड. ठीक है, फाइन, नो मैच फाउंड फॉर ऑपरेटर प्लस. अब वहाँ पे ये जो आप एडिशन कर रहे हो उसके अंदर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं. ठीक है. अच्छा, ऐसा सिमिलर आपने आई थिंक सो मैथ डॉट एच के अंदर, मैथ डॉट एच बोल रहा हूँ, मॉड्यूलस वाले ऑपरेटर के अंदर देखा होगा, है ना. हमने जब वो मॉड्यूलस कर रहे थे दो फ्लोट नंबर्स का, तब यू आर गेटिंग सम एरर समथिंग लाइक दिस, राइट. तो वैसे ही काइंड ऑफ सेम ऑपरेशन या फिर सेम एरर अभी दिखा रहा है. ठीक है, कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स है दो, यहाँ पे हम प्लस कर नहीं सकते दोनों के बीच. दैट इज व्हाट इट इज टेलिंग. ओके, तो अब उसको हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे. तो व्हाट विल डू इज वील इंस्टेड ऑफ दिस थिंग, जो कॉम्प्लेक्स ऐड बना रखा है ना, उसकी जगह पे मैं क्या करूँगा, ऐड की जगह पे लिखता हूँ ऑपरेटर. अच्छा, जैसे ऑपरेटर लिखा है तो बोल्ड हो गया, रिजर्व कीवर्ड है प्लस. ठीक है, फाइन. अब मैं बताता हूँ उसको ऑपरेटर प्लस और यहाँ पे ये चीज़ है. ओके, अच्छा, जस्ट टू काइंड ऑफ डायल इट डाउन, मैंने उसको थोड़ा सा सिंपल रखा है. लेट्स सी दिस वर्क्स और नॉट. नहीं, अगर नहीं वर्क होता तो हमको उसको एड्रेस रेफरेंस के थ्रू करना पड़ेगा. लास्ट टाइम मैंने देखा था, पास बाय वैल्यू पास बाय रेफरेंस, एम्परसेंड सिंबल दिया था, समथिंग लाइक दैट हमको करना पड़ेगा. बट अगर ये डायल डाउन करके अगर ये चलता है तो वेल एंड गुड, इसी को हम लोग यूज़ करेंगे. ठीक है, चल रहा है गैस. ठीक है, फाइन, नो एरर, 0 तो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आई विल बी गेटिंग द सेम रिजल्ट जो मुझे पहले मिल रहा था, है ना. फाइन. तो इसको काइंड ऑफ सिंपलिस्टिक वे में सिंपल से ले लो. क्या कर दिया मैंने, प्लस ऑपरेटर है उसको काइंड ऑफ ओवरराइड कर दिया, अपग्रेड कर दिया. ऑलरेडी जो नॉर्मल प्लस एडिशन जो होते हैं वो चलते रहने दो. अगर कुछ नॉर्मल ऐसा कुछ आता है तो वो ऑलरेडी सिस्टम के अंदर उसकी डेफिनेशन ही है, वो चल जाएगा. बट इफ इन केस देयर इज अ सिनेरियो जहाँ पे सिस्टम को पता ही नहीं कि इसके साथ में क्या करना है, तो मेरे क्लास के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड करके रखी. तो जब वो क्लास के रिलेटेड कुछ ऑपरेशन ऐसे कर रहा है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ये दो क्लासेस के रिलेटेड ऑपरेशन कर रहा है और उसको प्लस के बारे में क्या करना है पता नहीं, तो व्हाट इट विल डू इज इट विल जस्ट चेक इन माय क्लास के अंदर ऐसा कुछ है, ऑपरेटर प्लस के ऊपर एडिशन फंक्शनलिटी है, तो क्या है, फिर वो वाला ऑपरेशन उसने किया, रिटर्न कर दिया. ठीक है, वैसे मैं ऑपरेशन प्लस माइनस जो इनफैक्ट आपको मैंने व्हाट्सएप के ऊपर एक फोटो भेजा है, उसके अंदर चेक कर लेना. जितने भी सारे काइंड ऑफ ऑपरेटर्स दिखते हैं वो सारी चीज़ों के ऊपर आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर सकते हो, नया फीचर ऐड कर सकते हो. प्लस माइनस, वो प्लस प्लस करते हो, माइनस माइनस करते हो ना, वो सारी चीज़ों के ऊपर भी आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर सकते हो. फाइन, एनीवेज, सो ये वाला एक ट्राई कर लो. बस हल्का सा मॉडिफिकेशन यहाँ पे, बस ए प्लस बी लिख दिया और यहाँ पे बेसिकली बस वो नाम जो था बस उसका नाम दीजिए. ठीक है, फाइन, तो वो कर लो, इतना एक अपडेट कर दो और ठीक है, फाइन. अच्छा, व्हाट आई विल डू इज कि ये जो क्लास जो बनाई थी ना मैंने, क्लास को ये रीयूज़ कर लेता हूँ. ये वाली सिंपल वाली जो थी, ठीक है, क्लास कॉम्प्लेक्स, इसको थोड़ा सा रीयूज़ कर लेता हूँ. ठीक है, फाइन. तो अब यहाँ पे भी हैव दिस एडिशन वाला फंक्शन है ना. फाइन. अच्छा, अभी ऐड कर रहे हैं तो बेसिकली नंबर्स के ऊपर ऐड कर रहे हैं, बट वो नंबर्स फिलहाल के लिए हमने क्या कर दिया, हार्ड कोडेड दे दिए थे, है ना, फाइन, डायरेक्टली थे. बट व्हाट इफ आई डोंट वांट द हार्ड कोडेड नंबर्स, मैं बेसिकली ये दो चीज़ें कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स निकाल देता हूँ उसके, मुझे नंबर्स भी गेट करने यूजर से. ठीक है, फाइन. तो उसके लिए हम लोग कुछ फंक्शन यो बनाएंगे या फिर कुछ वैल्यूज यो लेंगे, हार्ड कोड या फिर नीचे कोड में ले लेंगे मेन के अंदर और फिर यहाँ पे पास करेंगे ऐड के लिए, है ना. वैसा कुछ कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, फाइन. सो व्हाट इफ आई से कि मैं एक कुछ फंक्शन बनाता हूँ जहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ. सपोज आई से गेट डेटा समथिंग, ठीक है, आई सिंपली से वॉइड, आई से गेट डेटा. ठीक है, फाइन. अब गेट डेटा के अंदर आई विल आस्क कि रियल वाला नंबर, इमेजिनरी वाला नंबर है ना, यहाँ पे समथिंग, आई से सी आउट, हैंडल, आई से एंटर रियल नंबर. ठीक है, और उसको मैं सी इन करूँगा इन काइंड ऑफ रियल. ओके, फिर काइंड ऑफ अगेन आई सिंपली से कॉपी पेस्ट, एंटर इमेजिनरी नंबर, IMG नंबर. ठीक है, और उसको IMG इस वेरिएबल में कैप्चर. फाइन. गेट डेटा करेंगे तो यूज़र से पहले यूज़र से इंफॉर्मेशन लेंगे और फिर उसके बाद में उसके ऊपर काम करना है, राइट. तो ये एक फंक्शन बना दिया बस. अब मैं कॉम्प्लेक्स सपोज से A, B एंड C से कुछ मैंने तीन ये बना दिए. आई से A डॉट गेट डेटा. ठीक है, एंड सिंपली आई से B डॉट गेट डेटा. अच्छा, अब ये इसके ऊपर भी इफ यू वांट आई जस्ट राइट अ C आउटलाइन जस्ट टू स्पेसिफाई. ठीक है, आई से एंटर डिटेल्स फॉर ऑब्जेक्ट A.
कॉपी पेस्ट करके फॉर ऑब्जेक्ट बी, ठीक है फाइन, वी डॉट गेट डेटा कर लिया। अब फिर उसके बाद में हमने ऐसा कुछ किया था ना, सी इज इक्वल टू ए डॉट एड बी, ऐसा कुछ कर रखा था फाइन। सो वी आर डूइंग ए डॉट एड और उसको बी का ये पास कर रहे हैं और फिर बाद में काइंड ऑफ डिस्प्ले करके दिखा रहे हैं तीनों को। चलो आई सिंपली से ए डॉट डिस्प्ले, आई से बी डॉट डिस्प्ले एंड आई से सी डॉट डिस्प्ले, ठीक है फाइन, सिंपल। ओके तो इसको कंपाइल कर लेते हैं। सो 0 वार्निंग्स और इसको हम लोग रन कर लेते हैं। फिलहाल ऑपरेटर ओवरलोडिंग की नहीं है हमने, बस नॉर्मली हम लोग देख रहे हैं फाइन। सो आई से रियल 56, इमेजिनरी सपोज से 4 एंड दूसरे वाले इसमें रियल सपोज से 1 एंड इमेजिनरी सपोज से 2 फाइन। तो 56 + 1 इज 57, 4 + 2 इज 6 है ना, उसको प्रॉपर वो दिखा रहा है मुझे कैलकुलेशन। बट व्हाट इफ ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने ली यहाँ पे दिस काइंड ऑफ दिस पार्ट या फिर कॉलिंग दिस फंक्शन, ठीक है, मुझे ऐसा नहीं लिखना था, ए डॉट गेट डेटा नहीं लिखना। व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू राइट सी इन करो ए वाला वैल्यू, बस इतना ही लेना मुझे। आई वांट टू डू दिस फाइन। तो ऑब्वियसली बात है ना कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को कैसे स्कैन करोगे या फिर इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट में कैसे डालोगे, राइट। तो वी हैव टू काइंड ऑफ कम अप विद सम लॉजिक कि इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट में कैसे जाएगी एंड व्हाट एवर दैट थिंग्स, राइट। तो उसके लिए वी विल डू ऑपरेटर ओवरलोडिंग फॉर दिस ऑपरेशन, ठीक है, इंसर्शन ऑपरेशन के लिए ओवरलोडिंग कैसे करोगे, ठीक है। अच्छा देन अगेन राइट ऑफ द बैट में मुझे भी काइंड ऑफ सिंटैक्स इतना याद नहीं है, बट व्हाट वी विल हैव टू डू इज वी विल हैव टू यूज अ थिंग कॉल्ड एज फ्रेंड फंक्शन। अच्छा ये फ्रेंड फंक्शन वाला कंसेप्ट बताया था मैंने आपको, आई गेस, ठीक है। अब फ्रेंड फंक्शन का बेसिक प्रेमिस क्या है कि दीज आर द फंक्शंस दैट आर नॉट रिलेटेड टू द क्लास, मतलब क्लास के अंदर के नहीं है, बट देन अगेन दे कैन बी काइंड ऑफ यूज्ड विद क्लास, ठीक है। और व्हेन वी आर डीलिंग विद इनहेरिटेंस आल्सो ना, तो उसके अंदर एक और एक एड ऑन पॉइंट रहता है, हम लोग को पब्लिक प्राइवेट जो करता है बेसिकली, है ना। तो अगर मैं पब्लिकली अगर वो कोई क्लास को दूसरे क्लास से एक्सटेंड कर रहा हूँ तो ये जो फ्रेंड फंक्शन होंगे ना वो भी काइंड ऑफ एक्सटेंड हो जाता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। जैसे हम लोग नॉर्मली जो इसके अंदर के फंक्शन वो एक्सटेंड होते हैं, वैसे फ्रेंड फंक्शन अगर कुछ बना होगा मेन पेरेंट बेस क्लास के अंदर तो वो भी एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है फाइन। बट एनीवेज वी आर नॉट डीलिंग विद काइंड ऑफ इनहेरिटेंस राइट नाउ। तो व्हाट आई कैन डू इज कि अभी मैं इसको काइंड ऑफ ऐसा कुछ मैं डाल सकता है फ्रेंड, श्योर बट ठीक है, चलो विल बी समथिंग आई स्ट्रीम, ओके, आई स्ट्रीम एंड आई विल से परसेंट, चलो ये देखना, लेट्स से ऑपरेटर, आई विल से इंसर्शन, ठीक है फाइन। और इसके ब्रैकेट्स के अंदर वो काइंड ऑफ जो पैरामीटर है हमारा वो पैरामीटर हमको देना पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक सो हमारे इसमें कॉम्प्लेक्स है, राइट। तो कॉम्प्लेक्स दैट वेरिएबल विल डू दिस, ठीक है। एंड स्ट्रीम में कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, इन स्ट्रीम डॉट इन कॉमा आई से कॉम्प्लेक्स एंड आई से एक्स, ठीक है। एंड यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग सी इन आई विल सिंपली राइट इन, इन एंड आई से एक्स डॉट रियल एंड आई से एक्स डॉट फाइन। अच्छा सी आउट भी लिख रखा है बेसिकली, बट देन सी आउट तो कॉमन ही है ना, फाइन। अच्छा अगर मैं वो वाला ऑपरेटर भी अगर ओवरलोड करने जाता हूँ तब भी काइंड ऑफ आई विल हैव टू सी समथिंग, ठीक है फाइन। अच्छा आई विल डू दिस थिंग फॉर दिस, और बी के लिए भी वही करना पड़ेगा फिर मुझे, दिस इज सी इन, फाइन। तो कंपाइल करते हैं, नाइस, आई एम गेटिंग एरर, क्या बताता है, ठीक है। वो एरे वो एम्परसेंट ईयर देना पड़ेगा यहाँ पे, तो आई गिव दिस एम्परसेंट ईयर एंड एम्परसेंट ईयर, ठीक है। इसको एक बार फिर से कंपाइल करते हैं, ठीक है फाइन। तो वो हमको काइंड ऑफ एज ए रेफरेंस ही लेना पड़ेगा, डायरेक्टली हम लोग नहीं दे सकते, दैट्स फाइन, चलेगा। तो ये एक स्कैन कर लिया, इसको एक बार रन करके देखते हैं, विल सी व्हाट आउटपुट वी आर गेटिंग बेसिकली, ठीक है फाइन। तो अब बैक एंड के अंदर अगर आप देखोगे तो बैक एंड में बहुत सारी चेंज हुए, फ्रंट एंड में कुछ चेंज नहीं। तो आई विल सिंपली से सपोज से 45 एंड सपोज से 7 एंड आई विल सपोज से स्कैनिंग वेरी नाइस, okay, imaginary number and it actually ended with the issue, ठीक है। So सब जगह एम्परसेंट डाल के रखा है,
12 11 ठीक है ये चल रहा है. Okay, so we'll have to deal with references. 4 and suppose से ठीक है फाइन. ओके तो व्हाट वी आर डीलिंग विथ हियर नाउ इज कि ये जो भी हमने रियल नंबर इमेजिनरी नंबर डाला वो हमने स्कैन किया, बट हमने कैसे स्कैन किया उसको, वी आर यूजिंग जस्ट दिस सी इन, है ना. फाइन. अब वो सी इन के अंदर ऑब्जेक्ट को स्कैन नहीं कर पाएगा. तो व्हाट वी टोल्ड हिम इज कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम लोग कर रहे हैं. अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग जब हम लोग फ्रेंड फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं तो उसका काइंड ऑफ बेसिक लेआउट ये था कि हमने फ्रेंड फंक्शन को कॉल किया. अब उसके अंदर से आई स्ट्रीम बेसिकली हम लोग यूज़ कर रहे हैं. उसके अंदर से कौन सा ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, ये वाला इंसर्शन वाला. बट वील हैव टू गिव इट द रेफरेंस. बेसिकली हम लोग को डायरेक्टली वो नहीं कर सकते. इसके पहले हमने क्या किया था, एडिशन के लिए डायरेक्टली हमने उसको बस ऑपरेटर लिख के प्लस करके काम कर दिया था. बट यहाँ पे वील हैव टू रेफरेंस दैट स्पेसिफिक ऑपरेटर डायरेक्टली. हम लोगों ने क्या किया था, बेसिकली अगर रेफरेंस नहीं करो तो कॉपी बन रही है बेसिकली, है ना, उसके एक एडिशन, राइट. बट यहाँ पे वील हैव टू एक्चुअली रेफरेंस दैट ऑपरेटर प्रॉपर्ली. और सिमिलरली आई स्ट्रीम के अंदर अगर आप क्रिएट करो तो हम लोग ऑब्जेक्ट जो भी कुछ क्रिएट कर रहे हो आई स्ट्रीम तो वहाँ से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो उसको भी रेफरेंस के थ्रू यूज़ कर रहे हैं. और यहाँ पे दिस शुड वर्क, बट देन अगेन अच्छा ये भी वर्क नहीं करेगा. वाई, बिकॉज कि जब हम लोग स्कैन कर रहे हैं तो वहाँ पे वैल्यू पहले क्या हो रहा था, हम लोग ने इसके पहले प्लस जो किया था तो वैल्यू विच इज देयर ऐड हो रही है और वो एक वेरिएबल में सेव हो रही है ना. फाइन. तो वहाँ से वैल्यू में रिटर्न कर रहा था. यहाँ से कुछ रिटर्न हो रहा है क्या, लाइक वहाँ से कुछ रिटर्न हो रहा है क्या, रिटर्न कुछ नहीं हो रहा, राइट. तो व्हाट विल हैव टू डू इज विल हैव टू अपडेट दिस स्पेसिफिक ओनली. तो इसलिए मैंने एम्परसेंट एक्स लेना पड़ा रेफरेंस के थ्रू, ठीक है. तो उसी ए को ही एड्रेस करो बट उसको एक्स नाम देते हैं, और वो एक्स के थ्रू, एक्स का रियल, एक्स का इमेजिनरी, मतलब वो ए के अंदर ही उसका अपडेट कर रहा है, ठीक है. फाइन. तो ये एक हुआ तेरा इंसर्शन वाला हुआ. अगर मैं सपोज से एक्सट्रैक्शन करता हूँ तो एक्सट्रैक्शन के लिए भी सेम ही लॉजिक था. आई सिंपली से कॉपी, ठीक है, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ. ओके फाइन. तो यहाँ पे जो डिस्प्ले वाला पार्ट है मेरा, अब वो जो डिस्प्ले के अंदर की जो एक लाइन है वो एक लाइन बेसिकली यहाँ पे आने वाली है मेरे एक्सट्रैक्शन वाले इसमें, ठीक है, दिस वन. इस लोकेशन पे वो एक लाइन आएगी मेरी. हाँ यस बस. अरे नहीं बस. ओके तो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर बेसिकली, ठीक है. फाइन. अच्छा अभी आई स्ट्रीम की जगह इसको आएगा ओ स्ट्रीम, ठीक है. ओ स्ट्रीम ऑपरेटर ये, और देन अगेन यहाँ पे ओ स्ट्रीम आएगा आपका, एंड यू विल हैव दैट ऑपरेटर सपोज से एम्परसेंट आउट नाम दे देता हूँ मैं उसको. फाइन. एंड दैट कॉम्प्लेक्स एक्स, और जहाँ पे मैंने सी आउट लिखा है बस वहाँ पे उसको कर देंगे आउट. ओके तो ये एक लाइन मैंने इधर डाल दी. और व्हाट आई कैन डू इज, ये डिस्प्ले वाला पार्ट मैं भी निकाल सकता हूँ. व्हाट आई कैन डू इज C1 डॉट डिस्प्ले की जगह आई सिंपली से सी आउट एल से ए, ठीक है. पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर दो वैसे बी और सी, ठीक है. फाइन. तो इसको करते हैं कंपाइल. शुड गेट 0 वार्निंग्स. अच्छा अब रियल क्या बता रहा है एरर, नाइस. इनवैलिड यूज ऑफ नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन कॉम्प्लेक्स रियल. कहाँ पे यूज़ किया मैंने नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन कॉम्प्लेक्स रियल, ठीक है. हाँ इधर एक्स डॉट रियल एक्स डॉट इमेजिनरी में था ना, वो भूल गए हम लोग, ठीक है. इसको एरर आ रहा एक्स डॉट रियल एंड एक्स डॉट नॉट बैड, ठीक है. वेरी नाइस, गुड, ठीक है. तो शुड गेट 0 वार्निंग्स. इसको रन करते हैं. ओके सो देन अगेन जैसे मैं बोल रहा था फ्रंट एंड में कुछ चेंज नहीं होगा, बट बैक एंड के अंदर बहुत सारे मेजर चेंजेस हमने करेंगे, और उसकी वजह से काइंड ऑफ आगे चल के बहुत ही सिंपलिस्टिक कोड हो जाएगा बैक एंड वाला. मतलब फ्रंट एंड के अंदर भले लोग कितना भी कुछ भी कर ले, बैक एंड के अंदर हमको पता है बस एक 2-4 लाइन से हमारा सारा काम होने वाला है, ठीक है. फाइन. तो सपोज आई विल गिव 22 एंड 11 एंड सपोज आई विल गिव 3 and 5. ओके तो उसका वो जो भी है दिखा, ठीक है. सो डू दिस वन पार्ट. ठीक है. फाइन. ओके सो I'll just create suppose a class. Okay, fine. तो I'll suppose से array of से मैं कुछ एक क्लास बनाता हूँ, ठीक है. अब उसके अंदर array related operations होंगे, but what I'll do is कि मैं क्या करूँगा, दो चीज़ें प्राइवेट रखूँगा. प्राइवेट I'll simply से इंटीजर एक array जो भी होगा वो प्राइवेट होगा. एंड चलो हैश डिफाइन मैक्स भी ले लेते हैं उसके लिए. हैश डिफाइन मैक्स और सपोज से 100, ठीक है. एंड I'll say
थिंग एंड आई से इंटीजर 6। ये दो चीज़ें मैंने बनाई, ठीक है। तो हर एक का काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर अभी मैं मल्टीपल चीज़ें इसके साथ में कर सकता हूँ। ओके, एंड नाउ अभी पब्लिक के अंदर बेसिकली पब्लिक, ठीक है, एंड से ऐड डेटा समथिंग, ठीक है, ऐड एलिमेंट्स, ठीक है, और उसके अंदर कुछ एक वैल्यू लूँगा मैं। एल सिंपली से चलो डेफिनेशन भी एक दे देते हैं। व्हाट आई डू इज कि ये मैं उस साइज़ वाले लोकेशन पे ऐड कर दूँगा। इनिशियली साइज़ को हम लोग 0 ये वो इनिशियली लिख कर सकते हैं, तो उसके लिए कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ। आई से एरे ऑप्स, ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर बना दिया डिफॉल्ट वाला, उसके अंदर ही सारी वैल्यूज में क्लियर करता हूँ। सपोज से साइज इज इक्वल टू 0 कर दिया इनिशियली, एंड एक फॉर लूप लगा देता हूँ बेसिकली फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन द मैक्स, एंड आई से i प्लस प्लस कर दो, और उसके अंदर आई सिंपली से a ऑफ i इज इक्वल टू 0 वैल्यू डाल दो, ठीक है। तो सारा कुछ वो क्लियर कर देगा। तो इनिशियलाइज जैसे ही कुछ एक जैसे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो भी एरे है, ओके, वो और उसकी जो भी साइज है उसको क्लियर कर देगा, ठीक है, फाइन। ओके, अच्छा, नाउ देन अगेन ये एरे वेरिएबल ये जो है इसकी मुझे काइंड ऑफ यूजर को बताने की जरूरत नहीं। व्हाट आई एम डूइंग इज कि एरे ऑप्स के थ्रू जो भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो उसके अंदर ऐड एलिमेंट यूज करते जाओ, ऑटोमेटिकली वो एरे के अंदर एक एलिमेंट वो ऐड होता जाएगा। आप उसकी साइज वाइज जो भी कुछ प्लस प्लस करने होते करते रहेगा ऑटोमेटिकली, और डिस्प्ले करके देखना है तो उसके लिए भी हम लोग फंक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है, फाइन। अच्छा, अभी अगर मुझे ऐड एलिमेंट करना है, सपोज से यूजर ने उधर से कुछ दे दिया एलिमेंट, सपोज से एक्स समथिंग, ओके, तो व्हाट आई विल सिंपली डू इज कि मैं बोलता हूँ ए ऑफ साइज जो भी उस लोकेशन पे उस वैल्यू को ऐड कर देना, ठीक है, और साइज को प्लस प्लस करते जाओ, फाइन, सिंपल। तो ये 2 लाइन का कोड लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, वो एरे के अंदर एलिमेंट एक डालता जाएगा। अब ये ऐड एलिमेंट वाला मैं एक लूप में लगा सकता हूँ, है ना, 10 बार 5 बार 15 बार जो भी कुछ है, जितने बार भी कॉल करना है मैं उसको एक लूप में डाल दूंगा बेसिकली, वो उसके हिसाब से ऐड करता जाएगा, ठीक है, फाइन। अच्छा, अगर मैं एरे को अगर मैं ये करना है, वो ठीक है, डिलीट करना है कुछ एलिमेंट, ठीक है, चल से डिलीट एलिमेंट। अच्छा, अब डिलीट एलिमेंट बेसिकली लास्ट एलिमेंट डिलीट करना है बेसिकली, तो चलो वो भी स्पेसिफाई कर देता हूँ, डिलीट लास्ट एलिमेंट, ठीक है। तो लास्ट एलिमेंट को अगर डिलीट करना है तो सिंपली से यहाँ पे ऐसे साइज को माइनस माइनस कर दूँगा, ठीक है। फिर वो नेक्स्ट एलिमेंट अगर कोई डालता भी है तो ऑटोमेटिकली वो एक ये कर देगा, ठीक है। अच्छा, देन अगेन ये करने के पहले व्हाट आई डू इज मैं चेक करूँगा साइज 0 तो नहीं है, ठीक है। इफ व्हाट आई डू इज साइज इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, फाइन, 0 से ऊपर है अगर तभी उसको माइनस माइनस करो, नहीं तो मत करो, ठीक है। अच्छा, देन अगेन इसको भी चलो कर्ली ब्रैकेट्स में डाल देते हैं, ठीक है, फाइन, ओके, फाइन। तो डिलीट करेंगे बट चेक करेंगे साइज, अगर नहीं है तो एल्स वाले पार्ट में इफ यू वांट टू टेल यू कैन से एरे इज ऑलरेडी एम्प्टी समथिंग, जो भी कुछ मैसेज डालना डाल सकते हैं। फिलहाल के लिए लीव इट एज दिस, ओके, फाइन। ये हो गया 30 थिंग ज़्यादा है, ठीक है। और एक फंक्शनलिटी चलो हम लोग डिस्प्ले वाले भी ऐड करेंगे, है ना, फाइन। तो इफ आई जैसे डिस्प्ले, डिस्प्ले, ठीक है। अब उस डिस्प्ले के अंदर पैरामीटर्स में कुछ नहीं जा रहा, बस अभी ये, क्योंकि नाउ दिस एरे एंड साइज दिस आर काइंड ऑफ प्राइवेटली अवेलेबल, तो मैं डायरेक्टली इधर यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो सिंपली पुट अ फॉर लूप, या फिर चलो एक सी आउट की लाइन डाल देते हैं, जैसे एरे, ठीक है, फॉर लूप फॉर इंट I is equal to 0, I is less than the size, and I'll say I को प्लस प्लस करते जाओ, और बस यहाँ पे सिंपली से सी आउट एंड गिव स्लैश टी एंड आई विल गिव ए ऑफ आई, ठीक है। वो एक लाइन में प्रिंट कर दो, सिंपल, ठीक है। अच्छा, तो अब ये बेसिक कुछ फंक्शनलिटीज़ कर दी मैंने इसके अंदर, ओके। नाउ दिस इज काइंड ऑफ माई एब्स्ट्रैक्शन वाला पार्ट। अब मैं काइंड ऑफ बस क्या करूँगा, यूजर से आई विल जस्ट क्रिएट एन एरे ऑपरेशन, ठीक है। एरे ऑप्स का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, सपोज से एरे ऑपरेशन का ए, ठीक है। नाउ आई कैन सिंपली से ए डॉट ऐड, ठीक है, फाइन। क्या हो गया, ऐड एलिमेंट, ऐड एलिमेंट सपोज सेल से 12 कुछ डाल दिया, ठीक है, फाइन। वैसे ही काइंड ऑफ मैं बोलता हूँ 12 1 2 3 4 कुछ मैं एलिमेंट डालता हूँ, सपोज सेल से 12 एक डाल दिया, 4 एक डाल दिया, सपोज से मान लो 67 एक डाल दिया, सपोज से मान लो 3 एक डाल दिया,
एंड सपोज इसको 8 डाल दिया, ठीक है फाइन। तो इतने एलिमेंट्स मैंने कुछ डाल दिए। उसके बाद में व्हाट आई विल डू, मैं एक बार डिस्प्ले करके देखता हूँ, जैसे a डॉट डिस्प्ले, राइट। अच्छा, नाउ व्हेन आई एम गिविंग दिस थिंग, डू यू नो बेसिकली कि वो एरे किस वेरिएबल में जा रहा है, वहाँ नहीं पता है ना। देख वहाँ पे बेसिकली चलो हमने कोड कर रखा है ए और ये समथिंग, बट डू यू नो कि साइज नाम का वेरिएबल है, ए नाम का एक एरे है, नहीं पता, राइट। तो दैट इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्शन, सिंपल कंसेप्ट, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, उतना ही चीज़ लाइक बेसिकली वो चीज़ हाइड कर दोगे जो यूजर को उस चीज़ की जरूरत है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उतना ही दिखाओगे। जैसे ऐड एलिमेंट करना, इनफैक्ट देखो ये हम लोग कंस्ट्रक्टर में भी ये चीज़ डाल रखी थी, बिकॉज क्लियर करना था, उसके लिए अलग से फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। अच्छा, इफ़ यू वांट यू कैन क्रिएट अ फंक्शन कि जहाँ पे काइंड ऑफ एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हो और वो फंक्शन के अंदर ये कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल से से यही कोड सारा कॉपी करता हूँ, एल से वॉइड क्लियर, ठीक है, क्लियर एरे, ऐसा कुछ मैं फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर ये वाला कोड डालता हूँ, ओके। एंड व्हाट आई कैन से इज कि इस क्लास के अंदर या फिर काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टर के अंदर ना क्लियर एरे को कॉल करने वाला हूँ, ठीक है। तो इफ़ आई वांट टू यूज़ दैट थिंग, सपोज से मान लो ये मुझे बाद में कभी यूज़ करना है, सपोज एरे के अंदर काम होगा, एरे को क्लियर करो, तो उसके लिए काइंड ऑफ ये फंक्शन बना के रखा, तो वंस माई वर्क इज डन मे बी आई विल क्लियर इट, ठीक है फाइन। एनीवेज, तो एक बार डिस्प्ले करके देखते हैं। तो इसको अगर मैं कंपाइल करता हूँ, ऐसे एब्स्ट्रैक्शन एग्जाम्पल, ठीक है फाइन, उसको कंपाइल करते हैं एंड इसको रन करते हैं। क्या हो गया इसको 0 से रन बस, ठीक है फाइन। तो वो जो मैंने एलिमेंट्स डाले थे मुझे डिस्प्ले करके देखते हैं। सपोज से आई वांट टू डिलीट एन एलिमेंट, ठीक है, मैंने काइंड ऑफ 3-4 ऐड कर दिए एंड आई विल से a डॉट डिलीट फ्रॉम लास्ट है बेसिकली, है ना। डिलीट एलिमेंट कॉल एक बार कॉल कर दिया, 2 बार कॉल कर दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद में फिर से मैं a डॉट ऐड कर रहा हूँ बेसिकली, ऐड एलिमेंट, सपोज सेल से 22 मैंने ऐड कर दिया एंड सपोज से मान लो एक मैंने 223 कुछ एक ऐड कर दिया, सपोज से मान लो एक मैंने 100 कुछ एक ऐड कर दिया, 2 एलिमेंट डिलीट के 3 ऐड किए। तो बेसिकली व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि 3 और 8 नहीं दिखना चाहिए, उसकी जगह पे बाकी के दिखने चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं कंपाइल करता हूँ, इसको रन करता हूँ, कंपाइल हो गया, इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो 3 और 8 वो नहीं दिखा, उसकी जगह पे काइंड ऑफ वो डिलीट करके उसमें बाकी के एलिमेंट्स ऐड करना स्टार्ट कर दिया, राइट। तो दिस इज काइंड ऑफ एन एडवांसमेंट यू कैन से, ठीक है फाइन। तो अब इसके ऊपर बेसिकली लाइक एब्स्ट्रैक्शन के अंदर और एनकैप्सुलेशन के अंदर, ये बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन दोनों का एग्जांपल है, ठीक है। तो व्हाट वी आर डूइंग इज एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, जितना रिक्वायर्ड डेटा है सिर्फ वही दिखा रहे हैं, जो रिक्वायर्ड नहीं है यूजर को उसका कुछ वैल्यू नहीं है, मतलब बैकएंड में कैसे भी काम हो रहा होगा यूजर को क्या लेना, राइट। तो वो चीज़ें हमने हाइड कर दी, और जो चीज़ें बेसिकली आई नीड टू एक्सेस दोज वेरिएबल्स, तो उसको काइंड ऑफ हमने क्या कर दिया, यूजर को वो काइंड ऑफ पब्लिकली दे रखा है, ठीक है। तो अब उसके अंदर वो एरे ऐड हो रहा है ऑल दैट स्टफ, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे दे दी, ठीक है। तो दिस इज योर एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन, ठीक है। दोनों का एग्जांपल साथ में ये हो सकता है, ठीक है।